क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ताजमहल को भी बेच सकता है? जी हां, वो ताजमहल जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था, जो आज करोड़ों भारतीयों के गर्व का प्रतीक है। किसी ने उसे एक नहीं, 3 बार बेचा और सबसे हैरानी की बात, खरीदारों ने पैसे भी दे दिए। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है भारत के इतिहास की सबसे शातिर और अनसुनी ठगी की कहानी। इस ठगी का मास्टरमाइंड था नटवरलाल, असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा ये लड़का, ना कोई धनी परिवार, ना ऊंची पढ़ाई, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, दिमाग और इंसानी व्यवहार की गहरी समझ। वो जानता था कि लालच, भय और सम्मान के बीच इंसान क्या फैसला करेगा, और इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके उसने इतिहास रच डाला। उसकी पहली ठगी थी बैंक ऑफ इंडिया के नकली सिग्नेचर से चेक क्लियर कराना। उसने बड़े ही सफाई से 1 अरबपति के अकाउंट से लाखों रुपये ट्रांसफर करवा लिए, बिना किसी को शक होने दिया। फिर उसने वही तरकीब दोहराई, अलग अलग बैंकों में अलग अलग नामों से। कभी वो सरकारी अधिकारी बन जाता, कभी आईएएस अफसर, कभी मंत्रालय का सेक्रेटरी। पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। साल 1955 में अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की व्यवस्था पूरी तरह से सेट नहीं थी। नटवरलाल ने इसी का फायदा उठाया। वो गया आगरा और वहां कुछ विदेशी बिजनेसमैन को मिला। उसे पता था विदेशी भारत के इतिहास से मोहित हैं और उनका सपना है भारत में जमीन खरीदना, व्यापार करना। तो उसने किया एक मास्टर प्लान। सरकार ताजमहल की देखभाल अब प्राइवेट सेक्टर को सौंपना चाहती है और आप इसमें बोली लगा सकते हैं। उसने दिखाए नकली डॉक्यूमेंट्स, एएसआई के पेपर्स, सरकारी टेंडर, मंत्रालय की सील। उसने बताया कि सिर्फ उच्च स्तरीय विदेशी निवेशकों को यह मौका मिल रहा है, और यकीन मानिए, उन्होंने पेमेंट कर दिया। ताजमहल के बाद नटवरलाल ने रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन और इंडियन पार्लियामेंट को भी बेच दिया। हर बार उसका तरीका एकदम नया, एकदम परफेक्ट। कभी वो चिट्ठी लेकर जाता, कभी टेलीग्राम भेजता, कभी फर्जी मंत्री बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। एक बार उसने तो एक ट्रेन बेच दी, और वो भी रेलवे के कुछ अधिकारियों की मदद से। नटवरलाल को कुल मिलाकर 100+ केस में आरोपी बनाया गया, लेकिन हर बार उसे पकड़ने के बाद वो जेल से भाग निकलता। एक बार उसने पुलिस वालों को मिठाई में नशा मिलाकर खिलाया और पूरे थाने से फरार हो गया। दूसरी बार उसने जेल गेट की नकली चाबी बना ली। तीसरी बार वो पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को अधिकारी बताकर बाहर निकल गया। आखिरी बार साल 1996 में कहा गया कि उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से वो गायब हो गया। ना कोई रिपोर्ट, ना शव मिला, ना ही कोई सर्टिफिकेट। कुछ लोग कहते हैं वो आज भी जिंदा है, बिहार के किसी गांव में साधु बनकर रह रहा है। अब सवाल उठता है, क्या नटवरलाल एक अपराधी था, या वो एक मास्टरमाइंड था जिसने सिस्टम की कमजोरी को बेनकाब किया? उसके पास ना करोड़ों की टीम थी, ना टेक्नोलॉजी, ना पैसा। फिर भी उसने सरकारी अफसरों, बड़े कारोबारियों और पुलिस तक को चकमा दे दिया। उसने दिखाया कि सिस्टम के अंदर जो खोट है, उसे एक अकेला इंसान भी हिला सकता है। वो कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा था, उसके पास कोई बिजनेस डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कर गया वो सब जिसके लिए करोड़ों लोग सिर्फ सपने देखते हैं। आज की दुनिया में हम सेटिंग्स पर भी बात कर। स्मार्ट किसे कहते हैं? जिसके पास आईफोन है या जो सिस्टम को बिना शोर के मात दे सकता है। नटवरलाल ने हमें एक आईना दिखाया कि असली ताकत ज्ञान की नहीं, मनोविज्ञान और समय की समझ की होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या नटवरलाल को हम एक ठग कहें, या एक जीनियस जो समय से आगे चलता था? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी, चूता कर